हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। भाई मस्त रहना जरूरी, दिमाग को स्वस्थ और शरीर को मस्त तंदुरुस्त, क्योंकि तंदुरुस्ती ही काम आएगी। विचुर पुचुर शरीर काम तो आना नहीं है, इसीलिए ब्रेव बन के रहना चाहिए ना। आज मैं जा रही हूँ रुद्राभिषेक में। हमारे पड़ोस में रुद्राभिषेक है, सावन का महीना चल रहा है तो पूजा है, तो वहीं इनविटेशन आया है, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो मैं रेडी तैयार श्यार होके बैठी हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। तब तक बच्चों को लाने का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है। 1 बजने वाला है, कुछ देर में 1 बज जाएगा। 1:45 में बच्चे आ जाएंगे हमारे, फिर खिलाऊंगी पिलाऊंगी सब करूंगी, फिर पता नहीं क्या ही होगा। और आज मौसम इतना ख़राब हो रखा है, बारिश बारिश जैसा, तो होपफुली अच्छे से चली जाऊँ, अच्छे से आ जाऊँ, क्योंकि कीचड़ बिचड़ रोड पर बहुत हो गया है। पता नहीं मौसम को क्या ही हो गया है। इतना बरसता है, एक तो गर्मी करता है, तो इतना भयंकर गर्मी करता है कि पूछो मत। बरसने रहेगा तो वैसे बढ़िया से बरसेगा नहीं, कीचड़ विचड़ करके छोड़ देगा। वो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, पूरा रोड रास्ता एकदम खराब। एक तो दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल का कमिटमेंट था, मैं इतने सारे वो क्या कहते हैं स्विमिंग पूल बनाएंगे, और वो क्या कहते हैं वो तालाब बनाएंगे। बिना बनाए भगवान उनका विश पूरा कर दिए। और यहाँ का नाली का व्यवस्था ऐसा है कि पूरा रोडे तालाब बन गया है। और यही सब बढ़िया नाव चलेगा, उसमें मज़ा आएगा। चलो एंजॉय करेंगे हम सब लोग, दिल्ली वाले, मज़ा आएगा। देखो स्कूल से घर जा रहे हैं और मौसम थोड़ा सा बारिश होके अच्छा हो गया है। थोड़ी सी घास भी उग गई बच्चों के लिए थोड़ा सा फोन मिलते मैम देखिए। तो चलो कितना सुंदर है फूलों का गुच्छा। बंद। हे गाइस, तो मैं जा रही हूँ अब खाना वाना बनाने। शाम का खाना की तैयारी कर चुकी थी, आई पूजा से, खाई पी सो गई, नींद आ गया था। सब लोग बच्चे चले गए थे ट्यूशन व्यूशन, फिर इधर उधर में मैं रह गई थोड़ा। मैं ज़्यादा कुछ आपको दिखाई नहीं। खाना बना रही हूँ, रे बाबा। खाने में बना रही हूँ आलू चने की सब्जी, काली चने हैं ना, उसी की सब्जी बनाऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। ये देखो चने उबाल लिए हैं, आलू बन रहा है, तो मसाले डाल दी हूँ इस तरीके से भून लेंगे। भुना भी गया है खूब अच्छे तरीके से भुना। जो इसमें डेली के मसाले हैं बस वही उतना पड़ता है, ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम होता नहीं। तो जो तो डेली के धनिया मिर्ची हल्दी ये सब चीज़ें बस डालिए और बनाइए मज़ेदार सब्जी। इसमें डाल दूँ ये उबले हुए चने, नमक शमक डाल रखी हूँ, इस तरीके से मिक्स कर दूँ, फटाफट मैं बना लूँ और खिला गया मिक्स बढ़िया से। और क्या लाजवाब लग रही है। चलो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देती हूँ, ढक देती हूँ। ढक के ये भुनाएगा और मैं चलूँ कमरे में, फिर गूंदूंगी आटा। और ये देख लो यहाँ का नज़ारा, आपको इतना अच्छा लगेगा देखने में। आहा क्या नज़ारे। कल तुम्हें पीटना है, अभी पीटना है। अभी पापा आएंगे तो गुस्सा करेंगे। स्कूल में ये कंप्लेन, स्कूल से बाहर खड़े थे, गेट से बाहर, ये क्लास से बाहर थे खड़े, पनिश किया गया था इनको। इनकी प्रिंसिपल का फ़ोन आ गया, वर्क अनकम्प्लीट है, काम नहीं करता, बस शुरू हो गए। अब सुना, अब टीचर से ये सुना, उनसे हम सुने। ये देखिए ऑफिस में कैसे होता है, बड़ा बाबू छोटे को सुनाते हैं,
छोटा बाबू किरानी को सुनाता है, किरानी चपरासी को सुनाता है और चपरासी अपनी घरवाली को सुनाता है और घरवाली बच्चों को सुनाती है। वही हाल है हमारे यहाँ। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ा, बहुत सारा, ढेर सारा प्यार और बहुत सारी बधाइयाँ हो। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस खुशी को जाहिर करने के लिए कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं अपनी शब्दों को, किस तरह से आपको बताऊं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की खुशी जो हमारे दिल में है और हमारे पूरे देशवासियों में, ये बहुत प्राउड और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम दुनिया के पहले नंबर 1 पोजीशन पे हैं जो इसरो की मदद से। और ये प्राउड, ये खुशी इसरो ने हमें दी है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने हमें दी है, जो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान चांद पे पहुँच चुका बहुत बढ़िया तरीके से। और ये मोमेंट, ये पल हमारे लिए गर्व का पल है। मतलब क्या बताया जाए इसके बारे में, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने ब्लॉग, वैसे मैं हर 3 दिन 4 दिन पे डालती हूँ, पर मैं आज ब्लॉग इसीलिए डाली हूँ, पोस्ट करी हूँ कि मुझे ये खुशी अपने सब व्यूअर के साथ शेयर करनी है। तो आप सबको ढेर सारा शुभकामना हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए। और हमारे देश में इतना बड़ा उत्सव है आज, मतलब क्या है ये, सेलिब्रेशन ही तो है। आप कुछ अचीव करते हैं, आप कहीं जीत जाते हो, आपका घर का कोई सदस्य कुछ अच्छा करता है, आप मीठा बनाते हो, आप अच्छा गुड विशेस उनको देते हो, तो ये तो हमारे पूरे देश के लिए है ना। यहाँ जाति, धर्म, मजहब सबसे ऊपर हमारा देश है। और आज हमारे देश के लिए इतना बड़ा ये खुशी का दिन है, इतनी बड़ी बातें हैं, तो उस पे मीठा ना हो तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं अपने बच्चों को, और ये बात रात में हुआ था, शाम को आए सब लोग, तो उस समय तो मैं अकेली थी, आए हमारे साहब आए, मैं फटाफट फिर हलवा बनाई, सबको खिलाई, मुँह मीठा करी। तो आप लोग भी अपना अपना मुंह मीठा कीजिए और ये खुशियाँ आप सब एक दूसरे से शेयर भी कीजिए और ऐसे प्राउड भरे मोमेंट के लिए भगवान से प्रे भी कीजिए। और ये प्राउड पता है कहाँ से आई? ये प्राउड आपको, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्राउड आपको, जैसे आपने घर बनाना शुरू करा, आपको चाहिए कि हमें 2, 3, 4, 5 ऐसे फ्लोर चाहिए, तो उसके लिए आपको नींव मजबूत रखनी पड़ती है। नींव मजबूत होंगे तभी आप मोटे मोटे सरिया उसमें डालते हो, है ना, तभी आपका फ्लोर ऊपर तक जाएगा और वो बिल्कुल ही कंप्लीट जाएगा। उसी तरह से अगर हमें प्राउड करना है इस तरह की मोमेंट के लिए, तो हमें उसके लिए क्या होगा, मेहनत करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई कुछ दे या आप किसी से कुछ मांगो, तो वो रोज़गार मांगो, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं राशन की लाइन में खड़ी हूँ, कोई नहीं चाहता। हमें मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, हमें मुफ्त राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए और मुफ्त दवाइयाँ होनी चाहिए। हमारे देश में 2 चीज़ मुफ्त होनी चाहिए। और सबसे बड़ा तो उंगली उठाना चाहिए, सरकारों को कदम उठाने चाहिए। और इसके लिए ये नहीं कि कुछ भी ऐसे ही, मतलब एक समझ बूझ के कि प्राइवेट और सरकारी का जो डिफरेंस है उसको मिटाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे टैलेंटेड होते हैं, सब में गुण होता है कुछ ना कुछ अच्छा करने का। तो मैं ये अपने ब्लॉग के माध्यम से, शायद जो मेरी बात वहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन अगर पहुँचे तो मैं ये चाहूँगी कि ये डिफरेंस हटे और सबको बराबर शिक्षा का सौभाग्य मिले, सब बराबर शिक्षा कर पाएँ। आज इसरो इतने बड़े वैज्ञानिक, इतना बड़ा देश का गर्व ऊंचा किए हैं, माथा ऊंचा हुआ है देश का हमारे, और इस तरह से हुआ है कि पूरी दुनिया लोहा मानती है हमारे देश का। और ये चीज़ें तभी संभव हुई है जब वो पढ़े, है ना, उन्होंने मेहनत करा, पर उनको एक अच्छी दिशा भी मिली। तो मुफ्त शिक्षा ज़रूर होनी चाहिए हमारे देश में, मुफ्त बिजली मिले ना मिले, मुफ्त राशन मिले ना मिले, लेकिन मुफ्त शिक्षा ज़रूर होनी चाहिए। और रोज़गार, जो पढ़े लिखे हमारे युवा हैं वो बहुत भटक रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। मेरे घर में बहुत लोग बेले बैठे हैं और काफ़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं। ये भी नहीं मैं कहूँगी कि वो अनपढ़ गंवार बैठे। मैं खुद ब्राह्मण घर की हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ। हमारे घर में सब लोग शिक्षित हैं, बहुत शिक्षित हैं, वेल शिक्षित हैं। लेकिन कंपटीशन ऐसा चीज़ है कि 1 नंबर से आप चूक गए तो आपका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन।
उसके बाद फिर बहुत सारे प्रोसेस हैं जो मैं शायद इस पे शेयर ना कर पाऊँ, जो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्यों नहीं हो पाता है। तो बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का काम करता है। बेरोजगारी, पेट तो चाहिए ही चाहिए, खाने तो 2 वक्त की चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आपको इंतजाम करने पड़ेंगे, है ना। सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी दिशा में सोचना पड़ेगा। मतलब सिर्फ क्या दिमाग में रहेगा, भूख, पेट के उपाय के सिवा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जब हम सारा दिन पेट का ही उपाय करेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे, तो बाकी की शिक्षा कहाँ से मैं कर पाऊंगी, है ना। और उसकी जो तैयारियां हैं, अपने परिवार को उस रास्ते पे ले जाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो बस ये राशन की लाइन में सरकार खड़ा ना रखे सबको, और मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के चक्कर में ना रखे, मुफ्त शिक्षा करे और बेरोजगार खुला दे, तो लोग कमाएगा भी, खाएगा भी और पढ़ेगा भी। भाई हमें राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए और इस तरह का व्यवस्था चाहिए। आज जो इसरो प्राउड कर रहा है, हमारे देशवासी जो प्राउड इसरो के ऊपर कर रहे हैं, और इसरो पर जो प्राउड पूरी दुनिया कर रहा है, भारत का लोहा लोग मान लिए, तो ऐसे नहीं माने, इसमें बहुत कुछ उन्होंने अचीव करा। तो मैं जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी मेहनत करें। आज के यूथ हो आप बच्चे पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे। एक बच्चा ही हमारा नाम रोशन करेगा, वो हमारे घर का हो या हमारे देश का हो या हमारे समाज का हो, है ना। अगर आपकी गली मोहल्ला में भी कोई अच्छा करता है, तभी आप यही कहते हो कि हमारे गाँव का ये बच्चा ऐसा किया। तो आज तो इतनी बड़ी बात है कि हमारे देश का इसरो, हमारे साइंटिस्ट ने ऐसा किया। तो प्लीज़ आप लोग भी आप पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और कुछ अच्छा करने की हमेशा कोशिश में करो। मैं यहीं पर अपनी बातों को समाप्त करूंगी। आई होप आपको इंजॉय किए होंगे, आपको पसंद आया होगा मेरी बातें। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। और आज मैं जय हिंद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज का तो 56 इंच वाला सीना है, तो क्या ही बताया जाए। और मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने ये मौका दिया है इसरो को, और इसरो तभी बढ़ा है। इसरो अपनी गलतियों को बारीकी से सीख के समझ के ही आगे बढ़े हैं, और वो इतना बड़ा अचीवमेंट आज उन्होंने प्राप्त किया, उन्हें मिला है कि गदगद है। हम सब शुक्रगुजार हैं इसरो के। चलो ठीक है, मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। ये बात इसलिए कह रही हूँ, प्राइवेट और सरकारी के बीच का जो डिफरेंस है, शायद इस डिफरेंस को दूर करना चाहिए, क्योंकि गरीब का बच्चा भी पढ़ने का अधिकारी है। और शिक्षा ये नहीं कहती है कि ये गरीब है ये अमीर है, सरस्वती माता सबके लिए एक समान है। तो जो डिफरेंस है प्राइवेट और सरकारी का, ये डिफरेंस ठीक नहीं है, ये भेदभाव। तो शायद इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। और सिर्फ दिल्ली में एजुकेशन फ्री नहीं होनी चाहिए, पूरे भारत में एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, और ये डिफरेंस दूर होना चाहिए। शायद मेरा ये मानना है, और मुझे ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में, तो देखते हैं क्या होता है आगे आगे।